अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है यूट्यूब चैनल सामने का। आज आपको बताऊंगा कि रेफरेंस का, ठीक है ना। आपको जूम करके दिखाता हूँ कि रेफरेंस कहाँ पे इसका एमएस वर्ड में रूल होता है, ठीक है ना। यानी ये देखो, आपको मैंने यानी जो स्क्रॉल की मदद से यानी उसके एक सिलेक्ट किया हुआ है, ये एक रेफरेंस के तौर पर यूजेस होता है, ठीक है ना। यानी जो हमारे एक एमएस वर्ड में होता है, ठीक है ना। यानी आपको इसका मेलिंग का भी बताऊँगा और इसका रेफरेंस का भी और इसका भी, ठीक है ना। यानी ये आपको तो रिव्यू का भी और इसके तौर पर व्यू का भी लास्ट में। तो आज हम मतलब ये जो रेफरेंस है हमारा, रेफरेंस के तौर पर यूज़ बताऊंगा कि इसका क्या क्या रूल है, ठीक है ना। यानी थोड़ा सा आपको एक इस तरह यहाँ पे ठहराता हूँ अपना क्या जो होता है कैमराज। तो यानी आपको ठहरा के आपके ये देखो, आपको बताने चल रहा हूँ, ठीक है ना। फर्स्ट बाई वन वन बताऊँगा, ठीक है ना। यानी उसके बाद आपको ये चलता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, हम मतलब उसके जो हमारा फर्स्ट में जो होता है कि जो भी टेबल ऑफ द कंटेंट्स है हमारे पास, जो जो रेफरेंस में होता है, जो हार्ड पेज में मतलब उसका टेक्स्ट लिखने के लिए जो हमारा ये जो रूल होता है, यानी उसके एक तौर पर यूज़ करते हैं क्योंकि कंटेंट्स यानी हेडिंग, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, 3, 4, 5 यानी एक टेबल का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। यानी आपको मिसाल के तौर पर यूज़ कर सकता हूँ कि यानी आपको एक जो होता है पेज को ओपन करने के लिए, ठीक है ना। यानी एक जो टेबल ऑफ द कंटेंट्स है यानी एक यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। और उसके तौर पर आप नेक्स्ट हमारा जो यूजेस है वो क्या है कि जो भी है हमारा, ये देखो आपको बताता चलूँ, ठीक है ना। यानी उसके बाद हमारा ये जो ऐड टेक्स्ट, ठीक है ना, ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। ऐड टेक्स्ट पे हमारे नीचे आ जाते हैं कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, यानी इसका एक यूजेस आ जाता है कि ये कहाँ पे रूल होते हैं, ठीक है ना। कोई भी जो हमारे टेक्स्ट वगैरह रेफरेंस में हम कंटेंट्स में हम देते हैं तो उसका एक स्टेप बाई स्टेप 1, 2, 3, 4 के एक लेवल को उसका नंबर वाइज देने के लिए हम इसका ऐड टेक्स्ट पर यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद आपको यूज़ बताने चलूँ कि रेफरेंस में और भी है कि जो भी हम मतलब ये यूज़ करते हैं मोस्टली, जो हमारा इसका ज़्यादा रूल होता है कि जो होता है ये एक इंसल्ट होता है, जो एक कंपटीशन यानी फिगर, यानी कोई भी हम जो फिगर वगैरह या तस्वीर वगैरह लगाना चाहें यानी लोगो वगैरह, यानी इस इंसर्ट कैप्शन की मदद से लगा सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी यानी एक जो यूज़ करने के लिए, ठीक है ना। तो यानी एक यूज़ करने के तौर पर ये यूज़ होता है इसके, जो हम जो कंटेंट्स वगैरह या उसकी बुक्स में कोई भी तस्वीर वगैरह लगाते हैं तो इस इंसर्ट कैप्शन की मदद से लगाते हैं, ठीक है ना। यानी एक आपको अपडेट मिल गई। और उसके साथ हमारा जो लास्ट में यूजेस होता है वो क्या होता है, एक इंसर्ट सिटेशन यानी इसका यूजेस होता है, ठीक है ना। ये जो मैं जहाँ पे मेरा स्क्रॉल नज़र आ रहा है, थोड़ा सा इसको अच्छा हम ख़त्म कर देते हैं। ख़त्म करने के बाद आप मैं उसी की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, इंसर्ट कैप्शन की तरफ। अब इसको डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद आपको ये आपके सामने ऐड न्यू सोर्स आएगा, ठीक है ना। ऐड न्यू सोर्स के बाद आपको इसको फिर से डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद जो हमारे पास जो होता है ना इंसर्टेशन, यानी कोई भी जो हमारे पास टाइप ऑफ दी सोर्सेज यानी होती है, कोई भी हमारी जो फिगर लगी होती है कि उसकी एक जो सेटिंग वगैरह करने के लिए या उसको चेंजिंग वगैरह करने के लिए, यानी इसके एक तौर पर यूजेस होता है, ठीक है ना। एक डिफरेंट शेप शक्ल में, ठीक, जो एक रूल के तौर पर अहम किरदार अदा करती है, यानी एक रेफरेंस का, ठीक है ना। रेफरेंस के तौर पर एक यूज़ होती है, ठीक है ना। और उसका लास्ट में आपको यूज़र बताता चलूँ कि जो हमारी एक इंसर्ट फिंगर या टेबल में वगैरह होती है तो इसका और भी अदर प्रोसेस यूजेस होता है, यानी एक कंटेंट्स वगैरह में आपको बताता चलूँ। ये देखो आपको, ठीक है ना। ये एक रूल किरदार अदा करते हैं कोई भी कंटेंट्स वगैरह एक चेंज करने के लिए या उसका बताने के लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बेहतरीन अच्छी वीडियो लगी होगी। इस